भारत के खिलाफ ऐतिहासिक हार के ऑस्ट्रेलिया ने चुपचाप किया टीम में बदलाव, गेंदहाकर ऑलराउंडर स्क्वाड में शामिल। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया ने 6 दिसंबर से एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले दूसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के लिए इनकैप तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्यू वेब्स्टर को अपनी टीम में शामिल करने की तैयारी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 दिसंबर से एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले दूसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के लिए इनकैप तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्यू वेब्स्टर को अपनी टीम में शामिल करने की तैयारी कर ली है। बुधवार को न्यूज कॉप की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेब्स्टर को चोटिल साथी ऑलराउंडर मिशेल मार्श की जगह लेने के लिए चुना गया है, जो सीरीज के पहले मैच के बाद दर्द में थे, जहां ऑस्ट्रेलिया को पर्थ स्टेडियम में 4 दिनों के भीतर भारत से 295 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ब्यू वेब्स्टर और जोश इंग्लिस के बीच चल रही रेस। हालांकि पहले और दूसरे टेस्ट के बीच 10 दिन का अंतर है, लेकिन अगर मार्श पर्थ में 10 से अधिक ओवर गेंदबाजी करने के बाद एडिलेड गेम के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वेब्स्टर के पास ऑस्ट्रेलिया के 468वें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बनने का मौका है। विकेटकीपर जोश इंग्लिस भी, जो शेफील्ड शील्ड में शानदार फॉर्म में हैं, जरूरत पड़ने पर मार्श की जगह लेने का विकल्प भी है। लेकिन वेब्स्टर अपनी गेंदबाजी के चलते इंग्लिस पर 20 साबित हो सकते हैं। पर्थ में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा, मार्श क्यू के दौरे के बाद से कुछ छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पर्थ में हार के बाद हेड कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कहा, क्या वह ठीक हो गए हैं? हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। हम जानते थे कि मिच मार्श थोड़ा कमजोर था, लेकिन मुझे लगा कि पहली पारी में उसका प्रदर्शन संतोषजनक था। कौन है ब्यू वेब्स्टर? तस्मानिया दक्षिण में स्नग के रहने वाले वेब्स्टर पिछले 24 महीनों में शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022-23 की शुरुआत के बाद से उन्होंने 51.08 पर 1788 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं, और वो इस दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने पिछले शेफील्ड शील्ड सीजन में 29.30 की औसत से 30 विकेट भी लिए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत ए पर 2-0 की सीरीज जीत में 145 रन बनाए और 7 विकेट लिए। उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में ग्लॉस्टरशायर के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने 58.25 की औसत से 233 रन बनाए और 21.25 की औसत से 16 विकेट लिए, जिसमें डर्बीशायर के खिलाफ 100 रन देकर 6 विकेट लेकर करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी शामिल रहा। इस सप्ताह एससीजी में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान वेब्स्टर ने 61 और 49 के स्कोर बनाए, जबकि 5 विकेट भी लिए। उन्होंने मैच के अंतिम ओवर में 2 विकेट लिए, जिससे तस्मानिया को 55 रन से जीत हासिल करने में मदद मिली। ये राज्य की सीजन की पहली जीत थी। तस्मानिया के कप्तान जॉर्डन सिल्क ने पत्रकारों से कहा, वेब्स्टर इस समय एक खास खिलाड़ी हैं। जब भी मुझे लगता है कि हम मुश्किल में हैं, मुझे लगता है कि मैं उसे गेंद फेंक सकता हूं और वह कुछ बनाने में सक्षम है, या जब भी हम बल्ले से इसी तरह की परेशानी में होते हैं तो वह हमें इससे बाहर निकालने में सक्षम है। उसने इस खेल में फिर से अपना क्लास दिखाया, पहली और दूसरी पारी में बहुमूल्य रन बनाए और फिर जाहिर तौर पर आखिरी 2 विकेट लिए। यह असाधारण था और वह वास्तव में उन परिस्थितियों में गेंद को चाहता है। वह हमारे समूह में एक महान व्यक्ति है और एक वास्तविक लीडर है। सिडनी में खेल समाप्त होने के बाद तस्मानिया के कप्तान जॉर्डन सिल्क ने पत्रकारों से कहा, मुझे पता है कि बैकअप ऑलराउंडर टेस्ट टीम के लिए के रूप में उसके बारे में थोड़ी चर्चा है, और अगर वे इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो मैं इस कदम का बहुत समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि उसने उन तेज गेंदबाजों के साथ प्रतियोगिता का सम्मान हासिल किया है और लोगों को वास्तव में ये देखने में शायद 1 या 2 साल लग गए।